This is Himanshu Mathur from GWPC Bikaner. Today we are going to study about programmable logic devices, PLDs. PLD एक यूनिवर्सल लॉजिक इम्प्लीमेंटर्स हैं, यानी कि हम उनके द्वारा कोई भी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिक लॉजिक जो है वो हम एंड गेट और OR गेट के द्वारा इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन कई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके लिए एक साथ कई सारे गेट्स को मैन्युअली कनेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो उनके लिए हम PLDs यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिनके द्वारा किसी भी तरह के फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कई तरह की होती हैं, जैसे ROM, GAL, PLA, FPLA, जिनमें से कुछ को हम आज देखेंगे। सबसे पहले आती है इसमें ROM यानी रीड ओनली मेमोरीज। ये बेसिकली प्रोग्रामेबल रोम्स होती हैं जिनके द्वारा हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इनमें बेसिकली दो एरेज होते हैं, एक एंड प्लेन एरे और एक OR एरे। ये एक प्रोग्रामेबल मेमोरी है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो एक डिकोडर है, यानी एड्रेस डिकोडर है, ये नॉन प्रोग्रामेबल है। जो सेकंड पार्ट है इसका, ये OR एरे है, ये एक मेमोरी की तरह यूज होता है, इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें जो डिकोडर लगा हुआ है, इसमें 1 से लेके n तक के इनपुट्स हैं। तो एज अ डिकोडर इसके आउटपुट 2 की पावर n होंगे, यानी इसका जो साइज होगा वो 2 की पावर n बाई m होता है। तो हम बेसिकली इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें 2 की पावर n मिन टर्म लाइन्स हैं और m आउटपुट है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट पार्ट में इसके डिकोडर लगा हुआ है जो कि फिक्स्ड है, इसमें किसी तरह की कोई प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती है। इसके जो आउटपुट लाइन्स हैं, इनको क्रॉस लाइन के थ्रू फ्यूज से हम कनेक्ट करते हैं। फ्यूज ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम बार बार ऑन या ऑफ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसमें किसी भी आउटपुट लाइन को इस लाइन से कनेक्ट करने के लिए अगर हम यहाँ पे फ्यूज को ऑन कर देते हैं तो ये वाली लाइन इससे कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसे सारे फ्यूज को हम ऑन या ऑफ करके इनसे कनेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक एंड एरे और दूसरा OR एरे। रोम की तरह इसमें OR वाला जो पार्ट है वो प्रोग्रामेबल है, साथ ही साथ इसमें एंड वाला जो एरे है वो भी प्रोग्रामेबल है। इसमें जो इनपुट लाइन्स हैं उनकी संख्या n है, इसके आउटपुट p है, और जो OR वाला पार्ट है इसके आउटपुट m है। p यहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स हैं जो कि एंड एरे के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इसका अगर हम साइज देखना चाहें तो वो होता है n बाई p बाई m। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका साइज 16 बाई 48 बाई 8 है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें 16 पॉसिबल इनपुट्स हैं, अप टू 48 यूनिक प्रोडक्ट टर्म्स इसमें हम ले सकते हैं, और 8 डिफरेंट आउटपुट टर्म्स यानी कि SOP एक्सप्रेशन हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। इसमें और PLA में डिफरेंस ये होता है कि हम PAL में केवल एंड प्लेन को ही प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि इसमें एंड वाला जो पार्ट है उसको प्रोग्राम कर सकते हैं और OR वाला जो पार्ट है वो हार्ड कोडेड होता है। तो इसमें जो एंड वाला पार्ट है इसको हम अपनी मर्जी से कुछ भी प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन OR वाला पार्ट जो है वो पहले से हार्ड कोडेड होता है।
अगर तीनों तरह की डिवाइसेस में हम डिफरेंस करना चाहें तो वो इस तरह से है। जो रोम डिवाइस है वो प्रोग्रामेबल इन और प्लेन ओनली, यानी केवल और वाला पार्ट ही प्रोग्रामेबल है। पीएलए के अंदर प्रोग्रामेबल एंड और प्लेन्स बोथ। पीएएल डिवाइसेस में केवल एंड प्लेन ही प्रोग्रामेबल होता है। तो ये प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती हैं। थैंक यू।